हमने प्रोमोटर्स और फाउंडर से मुलाकात कर ली, अब बारी है मुलाकात करने का मेंटर के साथ, मिस्टर अरुण मुखर्जी। अरुण कैसे हो? हाय फाइन, बस ठीक है, चले बैठे, कुछ बातें आप कर लें। हमको पहले खाना है कि पहले बात कर रहे हैं? खाते खाते भी बात कर सकते हैं। चले तो थोड़ा कुछ टेस्ट कर लेते हैं। चलिए, क्या टेस्ट कराएंगे? तो खाने के लिए तो बहुत सारा है, पहले Okay. ऊपर ही देखते हैं। अच्छा, किसी ऊपर को मेन्यू है। इंडियन चाहिए, बंगाली चाहिए, चाइनीज चाहिए, स्नैक्स चाहिए, जो मन करे आपको आप लेंगे। तो देख रहे हैं आप, इंडियन थाली, बंगाली थाली, चाइनीज स्नैक्स। अच्छा, बस खिचड़ी मुझे पसंद है, तो खिचड़ी चलेगी। It's also my favorite. बट आई वांट अ वेज खिचड़ी। I want a non-veg kitchen. ओह, सो नॉन वेज खिचड़ी इज आल्सो देयर। Non-veg. ग्रेट। सो वन वेज खिचड़ी फॉर मी। हाँ, तो একটা veg খিচুড়ি একটা non-veg। ओके। Probably I made over 600 companies till date. वाह, एंड 600 कंपनीज मतलब ऐसे नहीं कि मैं मिलना था मिल लिया, मतलब उनके जितने भी लेबर लोग थे, आदिवासी लोग थे, जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे कंपनी के, जो ऊपर मॉल में जो काम करते हैं, उनसे मैंने सीखा, राइट। Correct. क्योंकि मेरा मानना है कि आप अगर कंपनी के टॉप लेवल से बात करोगे वो तो अच्छा खासा चीज़ ही बोलेगा, बट आप जब वो एकदम निचले स्तर वाले लोगों से बात करते हो तो यू गेट द रियल पिक्चर। तो उससे काफ़ी कुछ सीख मिली, बहुत सारा नेटवर्क बना। Correct. अब ऐसा लगा कि 12, 13, 14 साल हो गया, कुछ नया करना है, राइट। मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो थीसिस है लिस्टेड मार्केट में काम कर रहा है, तो ये लगा कि मेरा खुद का कंपनी क्यों ना हो। शायद मैं एंटरप्रेन्योर ना बनूं, शायद मैं किंग ना बनूं, बट मैं किंग मेकर तो मैं बन सकता हूँ। एब्सोल्युटली। मैं एंटरप्रेन्योर पैदा कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। कोई किसी के पास अगर आइडिया है, बुद्धि है शायद, तो मुझे जो सीख मिली है, राइट, 16 साल का, 600 कंपनीज का, जो चीज़ चला मैं वो चेप सकता हूँ, जो चीज़ नहीं चला वो मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ। तो ऐसे करते करते ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करते करते मुझे लगा कि अब मुझे मिलना है लोगों से, स्टार्टअप्स, राइट। तो मिलने लगा, अब थोड़ी बहुत पहचान थी मार्केट में, तो जो लोग पहले वही कंपनी में काम करते थे, राइट, तो उन्हीं लोगों का ख्वाब बना कि मुझे भी अपना स्टार्टअप चाहिए, मुझे खुद का कंपनी चाहिए, राइट। तो मतलब हंसने वाली बात यह है कि इंडिया में जितने भी बड़े कंपनीज हैं, पहले क्या था कि शायद कोई छोटी कंपनी बनी, उनका कोई इंसान था जो काम करता था, वो छोड़ के खुद का कंपनी बना लिया और ये बहुत बड़ा कंपनी बन गया। आप एशियन पेंट्स को ही देख लो, राइट, 1916 की कंपनी है, प्रेजेंट मार्केट शेयर इज़ 1%, बट शालीमार पेंट्स में जो लोग काम करता था वो छोड़ा, एशियन पेंट स्टार्ट किया, एंड एशियन पेंट्स हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया नाउ। तो ऐसे ही हो रहा था यहाँ पे भी, लोगों का ख्वाब था कि खुद का कुछ करना है, कि 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो लर्निंग का होता है वो हो गया है, अब वही चीज़ को आगे लेके जाना है। उन लोगों का प्रॉब्लम था फंडिंग, मेरा वही चीज़ था कि कहाँ पे मैं कुछ थोड़ा डिफरेंस ला सकूँ, राइट। स्ट्रेटेजीज में दे आर सुपर, उनको क्या चाहिए, शायद मानो वो इंट्रोवर्ट थे, उनको एक्सपोजर चाहिए था, थोड़ा स्ट्रेटेजीज चाहिए था, तो वो मुझे लगा कि मैं ये जो गैप है शायद फुलफिल कर सकूँ, तो इसीलिए दिमाग आया कि चलो मैं मेंटर बनता हूँ। ओके। मेरा जो मतलब मैं शायद काफ़ी गलतियाँ किया हूँ, राइट, वी ऑल लर्न बाई डूइंग मिस्टेक्स, तो किसी और का वो नहीं कराना है। मतलब अगर मैं किसी का टाइम और पैसे बचा सकता हूँ, अगर लर्निंग का शॉर्टेन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट होगा। तो यही मिसाल है चायग्राम का, यही मिसाल है मेरे दूसरे स्टार्टअप का। सो आप और भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि एज ए मेंटर मतलब ये क्या होता है कि जैसे अपना पासपोर्ट होता है, राइट, एक बार धब्बा लगा तो और लग ही जाता है, तो स्टार्टअप भी आपका वैसा ही है। एक आप लगे, आपका प्रोसेस, आपका टेम्पलेट, अब सब कुछ चेपे डाले, ठीक लगा तो लगता है कि चाहिए। हाँ, और भी लोगों को चाहिए। पहले तो 2 था, 3 महीने पहले इट शुड बी 30 और 40, आई डोंट इवन नो, बिकॉज़ वी हायर डेली, राइट। तो अगर 30 लोगों को ही मैं पकड़ लेता हूँ, एक जन के फैमिली में 4 लोग होते हैं, तो 120 लोगों का फैमिली अपने लिए चल रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। बहुत सही है। आई मीन मैंने फाउंडर्स और डायरेक्टर से बात किया, उनसे समझ में आया, उनका विजन आया, लेकिन एज अ मेंटर आपको क्या लगता है चायग्राम कहाँ जा सकता है और क्या इसमें अलग है? दिस इज लिमिटलेस। मानो इंडिया में क्या हो रहा है, अभी आलसीपन छा रहा है, राइट। प्रीवियसली जोमेटो एंड स्विगी नहीं था, लोग मेहनत करता था, खाना बनाता था, राइट। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद एंड जियो के बाद दोनों का जो क्यूमुलेटिव का जो मिक्स है ये बहुत लीदल है।
एंड क्या है कि टाइम इज़ मनी राइट। हम लोग अगर ये चाय बनाने का जो टाइम था 5-10 मिनट, अभी मैं देखा कि आप खुद टेस्ट किए, इट गॉट मेड इन 28 सेकेंड्स। तो आपका अगर 5 मिनट का 28 सेकेंड में आप वो अगर गैप को कटल कर सकते हो, वो आप दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो राइट। एंड ऐसा हो सकता है कि मैं आ गया, जैसे आई एम मैरिड राइट, एंड माई वाइफ मेक्स फैबुलस टी, एंड मुझे आदत थी कि भाई मैं चाय पीऊँ, अब 3-4 बार वो नहीं बनाने वाली चाय। तो अभी क्या हो गया है, आई आस्क, वाइफ भी देखेगी ये बात में। आई एम कम्प्लीटली फाइन विथ इट। तो वही है कि मुझे अगर जैसे मैं मतलब गैस में नहीं चला सकता था, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट राइट, मतलब आई एम अ कंप्लीट जैकस इन दैट। बट अभी क्या है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है, मैं चला देता हूँ, वो डाल दिया, 20-30 सेकंड में रेडी हो गया, तो मैं खुद भी चाय बना सकता हूँ। तो आई फील प्रिविलेज, आई फील हैप्पी राइट। एंड इफ़ यू ओन समथिंग जो प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रहे राइट, मियाँ बीवी के झगड़ा, आप जो भी बोलो, और ऑन अ लाइटर नोट, दैट इटसेल्फ गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। करेक्ट, आई मीन जैसा कि हमने देखा अभी ये चायग्राम नाम चाय से है, तो 30 सेकेंड्स में ये चाय बना रहे थे, अब ये थाली में आ गए। ये डाइवर्सिफिकेशन को कैसे देखते हैं आप? ये डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, ये एड ऑन है। मतलब जैसे हम लोग बचपन में, मतलब आई बिलोंग फ्रॉम वेरी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली, तो ठीक है, अब मॉल जब शुरुआत हो रहा था राइट, आई बिलोंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड हुगली विच वुड बी इन द विसिनिटी ऑफ कलकत्ता। तो अब हुगली से शुरू में कलकत्ता आ रहा था। अब साउथ सिटी मॉल देखा, अब साउथ सिटी मॉल में मैं आया हावड़ा से 8 रुपये खर्च करके राइट, एंड मुझे कार्ड बनाने था फूड कोर्ट का, उसके लिए वुड नीड टू स्पेंड अ सर्टेन मनी, और उतना पैसा मेरे में था नहीं। मुझे लगा कि 50-100 रुपये में कुछ मिल जाएगा, तो मिनिमम अमाउंट वाज लाइक 300 एंड 400 रुपये, एंड आई फेल्ट लेफ्ट आउट, आई फेल्ट एम्बेरसिंग। तो मेरे जो दोस्त लोग आए थे वो भी मेरे मुंह देख रहे थे, मैं उनका मुंह देख रहा था, तो लगा कि मैं जब बड़ा होऊंगा कभी इस बारे में मुझे कुछ करना है, मतलब आई एम गोइंग टू मेक सच अ थिंग which would be massy as well as classy, and it would cater to all the audiences, be it a luxury audience, be it someone who belongs from the lower caste of the strata, वो दोनों को कैटर करेगा। एंड थैंक्स टू चायग्राम, आप ये देख सकते हो क्राउड। हाँ, काफ़ी क्राउड है, हम तब से देख रहे हैं, और मैंने एक दो कस्टमर से रिव्यू भी लिया है, देखिए वो वंडरफुल रिव्यू। थैंक यू। अच्छा, ये वेज है नॉन वेज है? नॉन वेज है, अच्छा थैंक यू, ये मेरे लिए। हाँ, ये आपके लिए। क्वांटिटी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इतना तो मतलब 2 बार में मेरा हो जाएगा ये। जो मैं देख पा रहा हूँ, ये सलाद है, दिस इज खिचड़ी, खिचड़ी में ये मटन भी है, मटन की माँ खिचड़ी। दैट यू आर गिविंग इन 99। मेरा भी 99, आपका भी 99 है, और आपका भी 99। हाँ, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है ना, कोई वेज हो नॉन वेज। मटन तो कॉस्टली होता है बॉस। वी आर हैप्पी टू टेक द कॉस्ट। So in place of mutton, we have lots of vegetables. I can see a lot of vegetables here. I mean the quantity is really very good. थैंक यू। तो विष्णु एज आई वाज सेइंग कि खिचड़ी मतलब हुगली का भी हो, मेरे घर वाले का भी हो, शायद इट केम फ्रॉम जीन्स, बट बोथ माय मॉम एंड डैड दे एब्सोल्युटली लव खिचड़ी राइट। तो मेरे में भी वो आ गया। अब मेरा प्रॉब्लम था, कलकत्ता में आया हूँ, सर्दी का मौसम है, ठंड लग रहा है थोड़ा, तो मुझे लगा कि खिचड़ी कहाँ मिलेगी। मैं मॉल में गया, रेस्टोरेंट में था, इट वाज नॉट अवेलेबल। वही चीज़ मन में बैठ गया कि जब भी मैं खुद से कुछ करूँगा, खिचड़ी तो बिल्कुल ही रखना है। एंड खिचड़ी काफ़ी लोग बोरिंग भी बोलते होंगे जो नॉनवेज मतलब नॉनवेज प्रेफर करता है राइट, लाइक आई प्रेफर नॉनवेज। ओके, हाँ, तो मैंने वो भी डाल दिया, कोई मटन की माँ खिचड़ी राइट। एंड अभी मैं टेस्ट किया, इट टेस्ट वेरी ऑसम। no, I must say wonderful। पनीर है बॉस, देखिए इसमें पनीर का बाइट भी, इट इज रियली ऑसम। तो ये आप क्यों नहीं दे सकते? एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, मेरे टीम मेंबर्स तो बहुत है ही, उनको भी ये चीज़ बहुत भाता है, दे एब्सोल्युटली लव इट। तो देयर वाज अ सेगमेंट, देयर वाज अ फूड व्हिच वाज मिसिंग फ्रॉम द प्लेट, वी फुलफिल्ड द गैप। करेक्ट। तो नेक्स्ट इज क्या? खिचड़ी ऐड कर दिया, और कुछ मन है एडिशन तो करने? हम लोगों का क्या कि वी आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, लोगों को जो चाहिए होगा, आपको जो चाहिए होगा हम देंगे। यू वांट टू फील समथिंग कि आपको कुछ चीज़ चाहिए खाने के लिए, उसका अगर मार्केट है, वी आर रेडी टू डू दैट, एंड एवरीथिंग विल कम एट अ प्राइस ऑफ 99। दैट इज आवर यूएसपी। so why 99? why not 199? why not 150? प्रॉब्लम ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मतलब अपना जो ब्रेन है 2 डिजिट एंड
टीम लीड का जो फर्क है करेक्ट, और ये हमें बचपन से ही सिखा गया है, राइट? तो 99 इज 2 डिजिट, 100 इज 3 3 डिजिट। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली फर्क है। वही उसमें पैसे में देखे तो 1 ही रुपया का फर्क है। मतलब बहुत कभी इंसान ये समझते हैं पहले इंसान का दिमाग खटका हो, ऑटोमेटिकली उसका खाना ऐसी बाहर आ जाएगा। तो काफ़ी इन्वेस्टिंग आइडियाज़ भी निकल जा रहे हैं। मेरा खुद का कोई थॉट नहीं है, ये जो 16 साल से रगड़ रगड़ के सीखा हूँ वही इंसान बक रहा है ना। कलकत्ता के बाहर कब जाने का सोच रहे हैं? मेरा क्या है कि I'm रिसर्चर पहले, मैं स्टडी करता हूँ, राइट? एंड आप F&B में, फूड एंड बिवरेजेस में, MNC हो, इंडियन कंपनी हो, जो कंपनी फेल हुए, जो कंपनी सक्सेसफुल बने, सबका शायद पढ़ा हूँ, सबसे बात किया हूँ। अ लॉट ऑफ दोस गाइस आर माय फ्रेंड्स, राइट? तो वी ब्रेनस्टॉर्म अ लॉट। तो क्या देखा गया है कि मेरा मानना है आई वांट टू बी सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग एट अ सर्टेन प्लेस और इन अ सर्टेन प्लेस। तो मेरा प्लान है कि मैं 100 यहाँ पे खोलूँगा। अगर मैं 100 यहाँ पे खोलूँ, अब कैलकाटा से मतलब द होल वर्ल्ड इज समहाउ इंटरकनेक्टेड, राइट? बिकॉज ऑफ द डिजिटल एवोल्यूशन। तो कोई ना कोई ऐसी वायरल कर देगा, तो बाहर से इंक्वायरी आएगा। मैं जैसे ये वीडियो भी वायरल हो सकता है। बिल्कुल होने वाला है। आप इतना मेहनत से बना रहे हो, मेहनत का बहुत दाम है मेरे लिए। नहीं, देखिए हमारा भी यही मकसद है कि हम अच्छे अच्छे कंपनी स्टार्टअप्स को सामने रखें कि दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स, उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो आज के दिन में उनको लगता है कि हम करें या ना करें, तो उनको भी उत्साह मिले, वो भी करें और नए नए और सामने जितने हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सामने आए। होना ही चाहिए। आपका थॉट बहुत कमाल है, क्योंकि जैसे मैं ट्वीट करता हूँ, राइट? मेरे लिए हीरो वही है एंटरप्रेन्योर्स, मतलब विद द ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? हाँ, नहीं, बॉलीवुड स्टार्स हो, क्रिकेटर्स हो, दे आर फाइन, दे कुड बी डीम्ड एज आइडल, बट जो एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। एब्सोल्युटली, ये बात से मैं आपका 100% सहमत हूँ। आज के दिन में बहुत टफ है एक एंटरप्रेन्योर होना, और हमारे सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर का जो जगह होना चाहिए वो जगह अभी तक नहीं हुआ। माइंडसेट में प्रॉब्लम है ना, Right. एज आई सेड कि वी आर टॉट टू बी एम्प्लॉयज एंड नॉट एम्प्लॉयर्स। जिस दिन वो माइंडसेट चेंज होगा, ऑटोमेटिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप के लहर है वो 4-5x 10x इंक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली 2021 में मतलब आई नीड अ जॉब से सुपेरियर बना हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो दैट इज अ वेलकम थिंग, राइट? वी शुड वेलकम दैट, राइट। एज अ मेंटर दूसरे मेंटर्स भी देख रहे होंगे, ये वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप एक स्टार्टअप में अगर चायग्राम की बात करें तो कितना समय देते हैं? मतलब सी you need to be passionate about the subject, right? Correct. And I'm a very passionate breed, a rare breed. तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि किसी कंपनी को मेंटर करना है, मेंटर के मैं को-फाउंडर ही बन जाता हूँ, राइट? मतलब वी बिकम एन एक्सटेंडेड फैमिली, राइट। तो मेरा तो 6-8 महीने लग जाता है आराम से। मतलब आई वुड रेदर नो टू द कोर, क्योंकि अगर मैं आ जाता हूँ, मेरा पूरा नेटवर्क आता है, राइट? मेरे दोस्त लोग आते हैं, मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं वो भी समाव जुड़ी जाती है, तो मेरा रेपुटेशन की भी एक कॉस्ट है, उनका भी एक है। तो वो देखने के लिए आपको शार्लॉक बनना पड़ेगा ही। इट्स नॉट लाइक आप देखें एक चेक साइन कर दी बस हो गया। मेरे बुक्स में ऐसा नहीं, मुझे जो करना है इट्स लाइक यू ले द फाउंडेशन, चाइनीज बैम्बू ट्री, राइट? 5 साल मतलब उगता ही नहीं है बम्बू, फिर 6 साल में जैसे फाउंडेशन बन गया है इट विल मूव अप 90 फीट। मेरा प्रोसेस भी ऐसा है, पहले ठीक ठाक एक बार बैठ जाए, पहले मैं टेस्ट खेलूँगा, फिर T20। अच्छा, तो खुद का पोर्टफोलियो, इतने स्टार्टर्स, मेंटरिंग, को फाउंडर कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये मेरे लिए इंटरटेनमेंट है। मतलब कोई अगर अपने चीज़ को इंटरटेनमेंट माने, उसको तो 24 आवर्स ही चाहिए होगा, राइट? मतलब आयुष मेरे जैसे 2 हाथ है और 4-6 हाथों में तो मैं ऐसा और काम करता हूँ। अभी हमको जो सारा आइडिया मिल गया है, एक आपके मुंह से ऐसे मेंटर समझना चाहूँगा, नेक्स्ट 2 साल में कहाँ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन? कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर सेट करेंगे इस कंपनी का? वैल्यूएशन XYZ कंपनी है जो काफ़ी बड़ा है, शायद उनका 10 टाइम सेल्स चलता है। मेरा अगर 100 रुपये का सेल्स हो, फूड एंड बिवरेज में क्या होता है कि मोस्ट कंपनीज वुड ऑपरेट एट अ 70-75% ग्रॉस मार्जिन, राइट? मतलब कॉस्टिंग होगा 30 रुपये का, 100 रुपये में बेच रहा है एंड दे आर मैसिवली प्रॉफिटेबल, राइट? तो क्या होता है कि सर्विस साइकिल छोटी है, इसमें वैल्यूएशन का फैंसी एक है। अभी इतने सारे कंपनीज का IPO है, मोटा मोटी सारा 8-10 टाइम्स तो चल ही रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बेंचमार्क है, आज के सिचुएशन में वही चल रहा है। आज के सिचुएशन में वही चल रहा है। तो 2 साल में आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट अपना जो टीम है, जो काबिल टीम है,
वो 100 स्टोर पुल आउट कर ही लेगा। हम लोग पिछले 2 महीने में इंस्पायर्ड ऑफ कोविड वी हैव पुल्ड आउट लाइक 4 स्टोर्स, राइट। ये एक में से एक है, आप दूसरा तो देखिए वो नीचे। 2 साल में अगर 100 स्टोर्स कर दिए एंड अगर हर स्टोर्स का 10 लाख की मतलब महीने का आ ही गया, इट मीन्स 10 करोड़ का बिजनेस। और इससे आप जोड़ सकते हो कि क्या वैल्यूएशन हो सकता है। ठीक है, व्यूअर्स काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं अरुण मुखर्जी से बात करना बंद कर दूं और उनसे मार्केट की बात ना करूं। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग हैं, सेकेंड वीक में रादर। आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से, और कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स आप देते ही नहीं है फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए? मार्केट का क्या है कि आई एम ऑनेस्टली नॉट अ मार्केट गाय। आई नो। मतलब मेरा है कि आई वुड रैदर बेट ऑन कंपनीज ग्रो कर रही है 25%, देश ग्रो कर रहे हैं 6%, तो ऑब्वियसली इंसान को पैसा बनाने से मतलब है, राइट। मार्केट शायद यहाँ रहे, ऊपर जाए या नीचे आए, इंडिविजुअल कंपनीज करेक्ट backed by great amazing pedigrees and entrepreneurs, they are going to create truckloads of wealth। एंड मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूँ, जो 15 साल में हम लोगों ने जो पैसे बनाया, आने वाले 20 साल या 15 साल में बहुत ज़्यादा ही शायद बनाएंगे। आई कैन गारंटी दैट, और आई कैन डेयर टू गारंटी दैट, राइट। दैट इज अ बिग स्टेटमेंट, बट दैट कम्स फ्रॉम माई हार्ट। आई मीन आपको लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी अपना जो पेनिट्रेशन है 2-3% ही था। अभी हम लोग का SIP 10-11 करोड़ हो रहा है। करेक्ट। हम लोग फिर हम लोग FI को बीट कर रहे हैं, वो बेचे या खरीदे अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ राइट। अपना जो म्यूचुअल फंड का EUM हुआ करता था 10-15 हज़ार, वो 1 लाख करोड़ मतलब छू चुके हैं। और आने वाले 5 साल में 1 लाख करोड़ 3-4 लाख करोड़ बनेगा। सो वी डोंट केयर अबाउट FIIs। अगर एक FII जा रहा है तो 5 और आ रहे हैं, तो नेक्स्ट 10-15 ऐसे भी प्राइवेट कैपेक्स कुछ हुआ नहीं है 10 साल के लिए। अभी इन्फ्लेक्शन स्टेजेस में है। चाइना +1 पॉलिसी जोरों से चल रहा है। चाइना का 10% भी अगर इंडिया में आ जाए तो हम लोग ऐसे ही कहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आपको अगर मैं सेक्टर की बात करूँ, आपसे पूछूं तो कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है क्या यहाँ से अच्छा हो सकता है? सी FMCG इज माई फेवरेट। इंडिया में मेरा मानना है कि अगर आप कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हो, राइट, कंजम्पशन वुड बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। अब एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग टू डिजिटल, राइट। हम लोग भी डिजिटल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो बैकएंड कोई बना रहा है, कोई कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कोई नेट दे रहा है। देयर इज अ बिग मार्केट इन दैट आल्सो। डिजिटल इटसेल्फ कुड बी अ फिल्म। अभी वी आर इन अ डिसरप्टिव मार्केट, राइट। मतलब जोमेटो, स्विगी आप देख लो, 1 लाख करोड़ की कंपनीज है। नाइका आप देख लो, राइट। D2C कुड बी अ मैसिव मार्केट। मतलब पहले क्या होता था, आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाज योर मोट और कम्पिटिटिव एडवांटेज। नेट आ गया, सब तोड़ दिए। तो किसी का भी अगर प्रोडक्ट में दम हो, कुछ भी कहीं पे भी वो पहुंच सकता है। काफ़ी आइडिया लगा, काफ़ी बात किया आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप और जो स्टार्टअप या और जो कंपनीज में इन्वेस्ट करें वहाँ पे भी हम जाएं और दर्शकों को दिखाएं कि वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं, ताकि और लोग प्रोत्साहित हों और लोग को पता चले कि कैसे बिजनेस करना चाहिए और वो भी कुछ सीखें। वाज वंडरफुल स्पीकिंग। सेम यार विष्णु, थैंक यू। दोस्तों, ये थी चायग्राम की कहानी। हम लोग फाउंडर, प्रमोटर और मेंटर सबसे बात की। अब वापस मिलेंगे एक नए और एक कंपनी के साथ बहुत जल्द। तब तक आप अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कैसे? सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।